Does the pulse of the shawl you make that important component as a result of the whole pattern. Now we have one of एक issue raise किया था कि we are working on the Kani for clusterization of the Kani. Burhan is also working with the artisans. He is trying to expedite the processes so that the productivity of the artisans increases. Unfortunately, the handmade products are time-consuming processes, and the supply chain is erratic, and we are unable to fulfill the commitments. Unorganized to organized sector. So unless and until, which of course the society gets less called PMO, his team is the head produce, but essentially our backward chain remains with the e-commerce platforms. And again, they do face challenges to the infra, which has been upgraded in NIT. Are organizing this 2 days program. Here to start, I want to congratulate the organizers of this workshop for making an effort to address much needed subject, that is the significant role of product design in the manufacturing industries, and I am sure this workshop will benefit enormously our unit holders, entrepreneurs and startups. Thank you for inviting me here, and for which the whole world is grappling with. The UT of J&K is as CMIE data. As per have been increasing every passing day. These educated pass are confronted by the policymakers and governments. After all, we are all stakeholders in this. Whether we belong to academia or we belong to industry. The reason for not coming together, I could feel, is we have not been able to develop the mutual rapport or the mutual trust, which has been spoken by some earlier speakers too. Sorry, sir. I'm sorry. So, thank you. ने एक 2 days नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, एंड दिस वर्कशॉप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द MSMEs जो हमारे J&K के माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए हमने ये 2 days वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। इस वर्कशॉप का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं वो हमारे साथ मिलें, NIT श्रीनगर के साथ मिलें, और MSME की को बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं जिनको हम कहते हैं इनोवेशन स्कीम्स और डिज़ाइन एक्सपर्टाइज स्कीम्स, तो उसका फ़ायदा उठाएं। अब जो डिज़ाइन एक्सपर्टाइज स्कीम्स है, आज का जो ये वर्कशॉप है ये डिज़ाइन को रिलेटेड है। इसमें यह है कि लाइक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारी J&K में, जो छोटी माइक्रो लेवल के या स्मॉल लेवल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक स्टेज आता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक सैचुरेशन हो जाती है मार्केट में। सैचुरेशन के बाद इनका जो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उनके प्रोडक्ट की सेल्स कम हो जाती है, इनके प्रोडक्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और जो कंपटीटर्स हैं दे कम अप विद बेटर प्रोडक्ट्स, और इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिक हो जाती हैं। सो इस स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू MSMEs जो हमारे यूनिट होल्डर्स हैं, डिज़ाइन इंटरवेंशन, कि आप अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग में न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपने सर्विसेज को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, आप अपने मेथड्स को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के। जो पहला कंपोनेंट है हम उसको डिज़ाइन कंपोनेंट बोलते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कंपोनेंट। डिज़ाइन कंपोनेंट में मान लीजिए एक MSME है जिसको मैक्सिमम 40 लाख रुपए लगते हैं एक नया डिज़ाइन, एक नया प्रोडक्ट को डेवलप करने में। NIT श्रीनगर उनको एक फैसिलिटेट करेगी, और 3 लोग अंडर 1 प्लेटफॉर्म आएंगे। उसमें जो MSME है नंबर 1, नंबर 2 NIT के फैकल्टी और जो स्टूडेंट्स हैं, और नंबर 3 डिज़ाइन एक्सपर्ट्स जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े डिज़ाइन एक्सपर्ट्स हैं। वी कैन लूप देम इन, और उस प्रोडक्ट को, प्रोसेस को डेवलप करने में
जो खर्चा आएगा 70% उस, मान लीजिए जो मैक्सिमम कैप है 40 लाख रुपीस, तो 40 लाख का 70% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई आपको प्रोवाइड करेगी और 30% जो है इस यूनिट होल्डर को प्रोवाइड करना है। सो इसकी जो जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसका जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, द इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, जो प्रोडक्ट का पीओसी होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होती है, उसमें जितना भी खर्चा आएगा हम इसी कैप से निकाल के उनको एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे कि वो मैन्युफैक्चर करके उसको बेच सकते हैं, एंड दे कैन कैप्चर न्यू मार्केट spaces, they can go to new geographical locations, they can increase their sales, and it's a win-win situation for the manufacturers. हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो कि IIED सेंटर NIT श्रीनगर और MSME कश्मीर ने मिलकर के उठाया है। इसमें इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म पे जो MSME मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे लाया है, ताकि उनको उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डिज़ाइन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड उनको उन चीज़ों से उनको अवगत करवाया जाए जिससे कि उनको फ़ायदा हो सकता है। इससे एक कोलैबोरेशन भी आपस में बनेगी। वो भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो उनको सपोर्ट करता ही करता है, लेकिन क्योंकि NIT श्रीनगर एक टेक्नोलॉजिकली ये डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम इस तरह की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को देते हैं, और हमारे पास बहुत अच्छी एडवांस्ड रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, जिसका फ़ायदा लेकर यहाँ के जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई अगर उनको हमारे से कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके बारे में डिफरेंट स्पीकर्स ने अपने भाषण के दौरान पार्टिसिपेंट्स को बताया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की वर्कशॉप्स और भी कश्मीर में होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को इससे जुड़ना चाहिए।